हाँ जी भाई, कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो है जो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल है जो उसके बारे में बताऊंगी कि हमारा कौन कौन सा टैब होता है, कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और कौन सा हमारा टाइटल बार होता है, क्या सेल होते हैं, कौन सा फॉर्मूला बार होता है। तो ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, ये है आप लोगों का पूरा एक्सेल। ठीक है। तो आप लोगों को जितना बस मैं करवा रही हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के आईसीटी में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल समझाऊंगी कि कौन सी चीज हमारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारे एमएस एक्सेल में, ताकि आप लोगों को वो चीजें याद करने में इजी रहे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अगर आपको कुछ भी सेव करना है तो आप फाइल में ही जाओगे। आपको नई वर्कशीट ओपन करनी है तो भी आप फाइल पे जाओगे। फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, शेयर का, इन्फो का, सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, एक्सपोर्ट का, क्लोज का। ठीक है। तो यहाँ से आप, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आपको अगर सेव करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप फाइल पे जाओगे, देन किस पे जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होम टैब। होम टैब हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के टूल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले क्लिप बोर्ड ही हो गया हमारा, सेम ही हमारे किसमें था, एमएस वर्ड में भी ऐसे ही था। इसमें से हम यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एमएस एक्सेल में अगर आपको कॉपी करना हो या फिर कट करना हो तो आप कौन से टैब के अंदर जाओगे, तो किसमें जाओगे, होम टैब के अंदर, क्लिप बोर्ड में। देन नेक्स्ट आप लोगों का आएगा फोंट। फोंट में आप क्या क्या कर सकते हो, फोंट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फोंट का साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड में कर सकते हो, टैलिक में कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, अपनी जो आपकी सेल्स है इन पे आप बॉर्डर लगा सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको पर्टिकुलर, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर आपको इन सेल्स में बॉर्डर बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे, सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे बॉर्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हो। आप कलर फिल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। ये देखो आपके सेल में कलर फिल हो गया है। आप यहाँ से टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे उसका टेक्स्ट का कलर दे सकते हो। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आपको अपने टेक्स्ट में अलाइनमेंट देनी है, देखो इसमें ये है हमारी टॉप अलाइनमेंट, ये है हमारी मिडिल अलाइनमेंट, और ये है हमारी बॉटम अलाइनमेंट। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देखो, जैसे मान लो आपका सेल, कुछ आपके सेल में आप लिख रहे हो बड़ा है, या कुछ भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा कि वो बहुत बड़ा है, तो उसमें जैसे जो हमारा टॉप होगा तो हमारा टेक्स्ट है जो वो टॉप टॉप में रहेगा, मिडिल में रहेगा, और बॉटम में नीचे चला जाएगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, राइट, जैसे इस तरीके से साइज बढ़ाया आपने अपने इसका, ये देखो आप मान लो आपने इस तरीके से अपना सेल कर दिया। ठीक है। अब ये हमारा बाय डिफॉल्ट कैसे है, बॉटम में है। ऐसे यहाँ से आप टॉप में भी से लेके आ सकते हो, मिडिल में भी लेके आ सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, मिडिल में कर सकते हो, देन राइट में भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट। उसके बाद है ये देखो, इसे आप देखो थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। जितना भी आप चाहो। उसके बाद नेक्स्ट आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, मान लो आपने इस पूरे सेल में कुछ भी लिख दिया, देखो आगे जा रहा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरे को सेलेक्ट करके देन रैप टेक्स्ट आप इसको कर सकते हो, जैसे इस तरीके से। देखो ये पूरा एक के ही अंदर रैप हो गया है। ठीक है। मर्ज सेल में क्या कर सकते हो आप, मर्ज सेल में दो सेल्स को मर्ज कर सकते हो। देखो मर्ज हो गए आपके सेल। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे। देन नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर। नंबर में मैंने अभी तक आप लोगों में कोई क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी इसे देख सकते हो। नंबर में आपके जैसे देखो इस तरीके से आएंगे नंबर्स, अलग अलग तरीके के, साइंटिफिक, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सारे आएंगे। उसके बाद स्टाइल्स है। स्टाइल्स में यही कि आपको किस तरीके का टेबल का फॉर्मेट रखना है, आपको किस तरीके से, देखो जैसे मान लो आप लोगों ने सारे सिलेक्ट कर लिए सेल। ठीक है। तो इनका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखो अलग स्टाइल आ गया, ये इनका अलग अलग, जो भी आप मर्जी स्टाइल दे सकते हो अपने उसको। ठीक है। उसके बाद है सेल्स। है सेल्स में आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देखो इस तरीके से इन्हें डिलीट भी कर सकते हो आप लोग, या फिर इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। डिलीट सेल्स, ये सारे सेल डिलीट हो गए हैं। अभी जैसे मान लो ये है, इस तरीके से हमें डिलीट करना, पूरी टेबल को ही डिलीट करना है, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करना है। ठीक है। डिलीट पूरी शीट को ही करना है आपने फिर।
इस तरीके से फॉर्मेट में आप क्या करोगे, रो हाइट, इससे मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा फॉर्मेट में रो हाइट से वगैरह वगैरह से। तो ये ठीक है, हमारा इतना ही हमारा बनता है। उसके बाद है ऑटो सम, आप ऑटो सम कर सकते हो चीजों को, सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो आप। मान लो आपको पूछा जाए कि आपको फिल्टर, ये सॉर्ट एंड फिल्टर का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में काफी बनता है। तो अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है किसी भी चीज को, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के जाना है, तो आप वो किस में जाओगे फिर, एडिटिंग टूल में, ठीक है। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट है, फाइंड में अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है या फिर कुछ भी आपको रिप्लेस करना है वो सब आएगा, ठीक। तो ये हमारा टूल है जो होम जो टैब है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इलस्ट्रेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको पिक्चर ऐड करने तो कहाँ जाओगे आप, इंसर्ट में जाओगे, इलस्ट्रेशन में जाओगे, ठीक है। चार्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके किस किस टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे एमएस एक्सेल में। देखो पाइवोट चार्ट होता है हमारा, मैप्स वाले चार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्बो चार्ट हो गया हमारा, वाटरफॉल चार्ट हो गया, फनल, स्टोक, सरफेस, रडार। देन उसके बाद है ट्री मैप, सनबर्स्ट, 2D लाइन, 3D लाइन, 2D एरिया, 3D एरिया। ये सारे पेपर में आते हैं कि आपका किस किस टाइप का चार्ट होता है, 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, ठीक है। पाई चार्ट आपका, 2D पाई, 3D पाई, डॉग नट। तो पर्टिकुलर नाम देके पूछा जाता है आपसे पेपर में कि हाँ ये आपका चार्ट बनता है या नहीं बनता है। स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, इस तरीके से आप लोग चार्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ड्रॉ। ड्रॉ भी कर सकते हो आप कुछ भी अपने शीट में, अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो इस तरीके से देखो आप अपनी शीट पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ से भी मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा आपके पेपर में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे टैब्स होते हैं। उसके बाद देखो एक मैंने इससे क्वेश्चन देखा डायरेक्ट कि अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, तो जो पीछे वाला एक्शन है हमारा वो आ जाएगा वापस, ठीक है, जो हमने अभी किया है। तो इससे हम क्या जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट से आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे थीम्स दिया है, पेज सेटअप दिया है, स्केल टू फिट दिया है, शीट ऑप्शंस दिए हैं, अरेंज दिया है। इनमें से जो अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा है वो देखा है पेज सेटअप के ऊपर। जब मैं एक्सेल से क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को लास्ट में इस वीडियो को प्रोवाइड करूंगी, कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से फॉर्मूलाज वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इस मार्जिन सेट कर सकते हो आप, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज का साइज सेटअप, आप शीट का साइज सेटअप कर सकते हो कि आपको कौन सा सीट का साइज लेना है, ठीक है। प्रिंट एरिया, आप कौन से प्रिंट एरिया, कौन सा जो प्रिंट एरिया है उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे सेट प्रिंट एरिया पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये सारी शीट्स को प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद है विड्थ साइज सेट करना, ठीक है, हाइट सेट करना, स्केल टू फिट कि आपको किस तरीके से वो प्रिंट करते टाइम फिट करनी है। देन उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। तो सबसे पहले आएंगे हमारे जो ऑटो सम है वो फॉर्मूला। ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, ये सब आएंगे। रिसेंटली यूज्ड जो हमने रिसेंटली अभी यूज किए हैं अपने एमएस एक्सेल में। फाइनेंशियल में ये हमारे सारे फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल फॉर्मूला मैंने अभी तक कोई भी आप लोगों के एग्जाम में नहीं देखा है। लॉजिकल फॉर्मूलाज आपसे पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसमें एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ ना, इफ एस, एल, लेट, नोट, और, स्विच, ट्रू, एक्सोर, इस तरीके से होता है। टेक्स्ट में आपके टेक्स्ट में मैंने अभी तक जो देखा है फॉर्मूला वो देखा है कनकैट का। तो इस तरीके ये लेफ्ट का भी देखा मैंने फॉर्मूला, तो आपके एग्जाम में तो इनको आप इस तरीके से देख सकते हो। डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज हैं, डेट, डेट वैल्यू, डे, डेज, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इनको मैं अभी वीडियो में करवाऊंगी आपको, लास्ट में मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। लुकअप फॉर्मूलाज हैं काफी सारे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद और भी सारे फंक्शन, स्टैटिस्टिकल, आपके इंजीनियरिंग के फंक्शंस, क्यूब के फंक्शंस, इंफॉर्मेशन के लिए, कंपेटिबिलिटी के लिए, वेब के लिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। उसके बाद है डिफाइंड नेम्स। नेम्स कौन कौन से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, यूज इन फॉर्मूला, इसमें से भी कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा है। फॉर्मूला ऑडिटिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, ना ही इनसे कोई क्वेश्चन देखा अभी तक, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला से ही बनते हैं। उसके बाद है डाटा। डाटा में क्या कर सकते हो आप, सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। उसके बाद है क्वेरीज एंड कनेक्शंस हैं, गेट एंड ट्रांसफर डाटा है,
ठीक है, तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है, फोरकास्ट से भी नहीं आता है, आउटलाइन से भी नहीं आता। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सॉर्ट एंड फिल्टर है। रिव्यू में जो है, रिव्यू में आपका ये सारा इससे क्वेश्चन बनता है, प्रूफिंग से, स्पेलिंग से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको अगर स्पेलिंग चेक करनी है तो वो कहाँ से चेक होगी, आपकी प्रूफिंग में जाके स्पेलिंग से, ट्रेजर से जो डिक्शनरी होता है मीनिंग चेक करने के लिए, वो सब होता है। ठीक है, उसके बाद है, इनमें से कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्यू में से भी मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। तो इसमें से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आपका लास्ट में आता है हेल्प। हेल्प में से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस आपको इतना याद रखना है कि फाइल कौन सी, इसमें कौन कौन से टैब थे, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। और क्या क्वेश्चन बनता है कि आपका जो फॉर्मूला बार है वो कहाँ होता है, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपकी रोज जो है वो ये 1 2 3 वाली होती हैं रोज, और जो कॉलम होते हैं ABCD, इस तरीके से आपके क्या लिखे जाते हैं, कॉलम से लिखे जाते हैं। आप अपनी जो एक्सेल शीट है उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो ये देखो आप ये ऐसे मैक्सिमाइज 400 तक आप अपने विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनता है। और आप लोगों के पेपर में क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे सेल है, आप लोग सेल को इस तरीके से लिखते हो, है ना, शॉर्टकट की इस पे क्वेश्चन बनता है। मान लो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा, देन उसके बाद सेम को ही कॉपी करना है तो कंट्रोल D कर सकते हो आप। ठीक है, कंट्रोल D करके आप सेम जो ऊपर लिखा है उसको सेम नीचे लेके आ सकते हो। कंट्रोल C आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। तो ये सारी शॉर्टकट कीज मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है गाइज, करते हैं अपनी शॉर्टकट कीज की तरफ शुरुआत। हम देखते हैं फॉर्मूलाज और शॉर्टकट कीज जो हमारे MS एक्सेल में यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो भी फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज में जैसे सम आएगा हमारा, सम में हम लोग सम कर सकते हैं अपने एक रेंज के वैल्यूज़ का। उसके बाद एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज जैसे आपको B1 सेल से B5 तक निकालना है उनका, इस तरीके से आप एवरेज फार्मूला लिखोगे, देन लिख दोगे फार्मूला। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो किस लिए आएगा कि अगर आपको नंबर्स को ऐड करना है तो आप कौन से फॉर्मूला का यूज़ करोगे, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो कौन से फॉर्मूला का यूज़ करोगे। ये आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट ही यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है तो मैक्स का यूज़ करोगे, मिनिमम के लिए आप मिन का यूज़ करोगे, नंबर जो न्यूमेरिक सेल्स है उनको काउंट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है उसको काउंट करना है तो फिर काउंट का यूज़ करोगे। अगर आपको नॉन ब्लैंक सेल्स का को काउंट करना है तो किसका यूज़ करोगे, काउंट A का। उसके बाद राउंड करने के लिए नंबर का राउंड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, देखते हैं जो हमारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मूलाज है जो, ये पेपर में क्वेश्चन आपके में मैंने बहुत बार देखा है तो इसको ध्यान से देखना है। उसमें था कि अगर दो आपको वर्ड दें, उनको अगर आपको इकट्ठा जोड़ना है तो किसका यूज़ करोगे, देन कनकैटनेट का। ठीक है, लेफ्ट कैरेक्टर रिटर्न, लेफ्ट कैरेक्टर मतलब कि आपको लेफ्ट के जो कैरेक्टर हैं A1 से 3 लेफ्ट के कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। राइट कैरेक्टर रिटर्न करने के लिए राइट का यूज़ करोगे, मिड के लिए आप मिड का यूज़ करोगे, और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वर्ड को तो अपर का यूज़ करोगे, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर का, और एक्स्ट्रा स्पेसेस जो आगे पीछे रहते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका ABC है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है ना, इसको रिमूव करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, ट्रिम का। ये हमारे लॉजिकल फॉर्मूलाज। इफ़ का यूज़ करोगे, इफ़ कंडीशन चेक करती है ट्रू और फॉल्स। एंड का चेक करोगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। और का यूज़ करोगे, अगर एक भी ट्रू है तो कंडीशन तो रिटर्न ट्रू करेगा। नोट का यूज़ करोगे तो ये उसको उल्टा कर देगा। तो ये आपके पेपर में मैंने इसमें से फॉर्मूला नहीं देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना याद कर सकते हो कि जो लॉजिकल फॉर्मूलाज है वो कौन कौन से, इफ़, एंड और नोट। ठीक है, देन उसके बाद आएंगे आपके टाइम एंड डेट वाले फॉर्मूलाज। टाइम एंड डेट, टुडे है, टुडे आपका जो करंट डेट है उसको रिटर्न करेगा। नाउ है जो वो डेट एंड टाइम को रिटर्न करेगा जो फिलहाल है। डेट इफ़ का मैंने क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक, तो डिफरेंस बिटवीन डेट्स को देगा आपको। ई डेट का भी मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। जो मंथ्स को है वो डेट में ऐड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक हमारी शॉर्टकट कीज़ है उनको हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज गलत लिखा हुआ है, शॉर्टकट कीज़। न्यू वर्कबुक के लिए Ctrl+N, ओपन वर्कबुक के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए F12, क्लोज के लिए Ctrl+W, प्रिंट Ctrl+P, अनडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, कट Ctrl+X,
कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, सेलेक्ट कंट्रोल A और एग्जिट एक्सेल Alt प्लस F4। इनकी कुछ शॉर्टकट की नहीं है याद करने की, जैसे जैसे मैंने बोला है पीछे पीछे रिपीट करते रहो, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, इसमें आपको ये सब बोल्ड में करना है तो किसका यूज़ करोगे, कंट्रोल B। इटैलिक जो वो टेढ़ा हो जाता है ना हमारा, जैसे ऐसे B हो जाता है ऐसे ही इस तरीके से, तो वो हमारा किसके लिए यूज़ होगा, उसके लिए क्या यूज़ होगा, कंट्रोल I। कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग के लिए आपका कंट्रोल 1 का यूज़ होगा। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। इंसर्ट डेट आप देखा तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हो इसको, कंट्रोल सेमीकोलन। इंसर्ट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। फिल डाउन के लिए वही है, मैंने बताया भी आपको कि इस तरीके से आपको अगर ये कंट्रोल डी सेम इसी नीचे वाले में डालना है तो कंट्रोल डी का यूज़ करोगे। अगर आपको कंट्रोल आर सेम साइड वाले में डालना है तो कंट्रोल आर का यूज़ करोगे राइट को फिल करने के लिए, और डाउन को कंट्रोल डी का। टेक्स्ट को रैप करने के लिए Alt H W, Alt H W, Alt H W, इस तरीके से याद करो इन्हें, Alt H W। नहीं तो आप उसमें भी जाके जो मैंने बताया था प्रैक्टिकल, उसमें भी जाके कर सकते हो। मर्ज एंड सेंटर के लिए Alt H M C। उसके बाद है वर्कशीट में नेविगेशन के लिए हम किस किस का यूज़ करेंगे, मूव टू नेक्स्ट पेज, अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। प्रीवियस के लिए कंट्रोल पेज अप, फर्स्ट सेल के लिए कंट्रोल होम, लास्ट सेल के लिए कंट्रोल एंड। मूव टू बिगिनिंग ऑफ रो, बिगिनिंग के लिए होम का यूज़ करोगे, मूव टू बिगिनिंग ऑफ शीट कंट्रोल होम का, और मूव वन स्क्रीन डाउन पेज डाउन का, मूव वन स्क्रीन अप पेज अप का, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है रोज। इंसर्ट के लिए आप किसका यूज़ करोगे, अगर रोज और कॉलम्स की बात हो रही है तो इंसर्ट के लिए आप किसका यूज़ करोगे, इंसर्ट रो के लिए इंसर्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस का, इंसर्ट कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का, ठीक है। इंसर्ट अगर हमें कॉलम करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, देखो दोनों के लिए ही सेम है ये, तो आपको वो जब क्लिक करोगे तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि आपको एक रो ऐड करनी है अबव गिवन रो, तो अबव में ऐड करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे देन, अगर अबव की बात हो रही है तो अल्ट प्लस आई प्लस आर का, ठीक है। अगर बात हो रही है हमारी रो ऊपर ऐड करने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड कॉलम के लिए कंट्रोल 0 का, अनहाइड कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 का, हाइड रो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इज इक्वल्स टू का यूज़ करोगे। ऑटो सम के लिए आल्ट प्लस इज इक्वल्स टू का, ये भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एडिटिंग के लिए फाइंड के लिए कंट्रोल F का, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का, स्पेल चेक के लिए F7 का, डिलीट सेल कंटेंट के लिए डिलीट का, और एडिट सेल कंटेंट के लिए F2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। कुछ एक शॉर्टकट कीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि F1 यूज़ होगा हेल्प के लिए, F2 यूज़ होगा एडिट के लिए, F3 यूज़ होगा पेस्ट नेम के लिए, F4 यूज़ होगा रिपीट द लास्ट एक्शन, और F5 यूज़ होगा हमारा गो टू के लिए, F6 यूज़ होगा हमारा नेक्स्ट पेज के लिए, F7 यूज़ होगा स्पेल चेक के लिए, और F8 होगा हमारा एक्सटेंड मोड के लिए, और F9 होगा रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा F10 होगा एक्टिव मेन्यू बार के लिए, और F12 होगा हमारा सेव एज के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, Alt प्लस F1 यूज़ होगा हमारा इंसर्ट चार्ट के लिए, ठीक है गाइस। तो जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज थी ना वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और आप लोगों को अभी आपकी बस वो रहती है
पावर पॉइंट। तो जैसे जैसे अब मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि पावर पॉइंट की वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। तो तब तक के लिए आप पढ़ो अच्छे से, और इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी बहुत करवाए। आप प्रैक्टिस सेट में जा कर के देखना, उस प्लेलिस्ट में बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने। बाकी मैं आप लोगों की एक दिन ज़रूर मैराथन लूँगी इस पर, सिर्फ MS ऑफिस पे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।